Hello dear students and dear future doctors. Welcome to all of you at your own channel Mate and Tutti, a channel devoted to your bright future. Okay. So students, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 11th का मेजर पार्ट है। ये चैप्टर कुछ लंबा चलेगा क्योंकि इसे कई सारे सब पार्ट्स होते हैं। इनके सब पार्ट्स में आ जाते हैं न्यूट्रिशन, जिसमें आ जाएगा फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन एनिमल, फिर आएगा रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि अपने पास अभी टाइम है, इसलिए इसको स्टडी करेंगे सब। सबसे पहले हम लोग समझे न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? व्हाट इज न्यूट्रिशन? सो न्यूट्रिशन का सिंपल सा डेफिनेशन है कि द मोड ऑफ intake of nutrients by a living organism is known as nutrition। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना, लेना, ग्रहण करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ इंटेक मीन्स इनसाइड द बॉडी। टू टेक सब्सटेंसेस इनसाइड द बॉडी इज इंटेक। टू टेक सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर किसी भी सब्सटेंस को ले जाना क्या कहलाता है? इंटेक। सो द मोड ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब इसमें वर्ड आया है न्यूट्रिएंट क्या है? व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट क्या है ये समझना है। सिंपल सा डेफिनेशन है, अ न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस that help in repairing and maintenance of the body of living organism। वे सारे सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को मेंटेन करने में, रिपेयर करने में, ग्रोथ में हेल्प करता है क्या कहलाता है? अ सब्सटेंस और सब्सटेंसेस essential for the growth and maintenance of the body of a living organism is known as nutrient। और कहते हैं are known as nutrient। और कह सकते हैं known as nutrients। अगर प्लूरल में आ गया तो nutrients, क्योंकि मैंने दोनों बात किया है। वे सब्सटेंस या वे सारे सब्सटेंस जिससे हमारे बॉडी को ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है। ग्रोथ यानी उसको बढ़ने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए। ग्रोथ से बेटर होगा कह दीजिए डेवलपमेंट, वैसे ग्रोथ की बात ही करते हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिएंट। वे सब्सटेंस जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी को मेंटेन करने रखने के लिए या उसके ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, क्या कहलाता है?
और न्यूट्रिएंट को लेने के तरीके, बॉडी द्वारा न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करने या इनटेक का जो मोड होता है उसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। हम लोग सीधा न्यूट्रिशन की बात करेंगे। न्यूट्रिशन हम लोग पढ़े हैं लोअर क्लासेस में, हम फिर अब न्यूट्रिएंट्स की बात पढ़े किए हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। हाँ, इसकी बात आगे करेंगे, हमें न्यूट्रिएंट्स की भी स्टडी करनी है, बट अभी हम कंसंट्रेट करेंगे न्यूट्रिशन पर। अब न्यूट्रिशन को बेसिकली मोटे तौर पर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन दियर न्यूट्रिएंट्स ऑफ दियर ओन। उनके जो न्यूट्रिएंट चाहिए वे खुद बनाते हैं, वे रॉ मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट ऑब्टेन दियर न्यूट्रिएंट्स ऑफ दियर ओन बाय कन्वर्टिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अभी ये आगे पढ़ेंगे, बट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बेसिक सा डेफिनेशन याद कर लीजिए, क्योंकि 10th 11th में आपसे ये नहीं पूछेगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, बट इसे बिना जाने बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म obtain their nutrients of their own। वो अपना न्यूट्रिएंट खुद प्राप्त करते हैं, उन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को दो पार्ट में बांटे हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पहला हो गया फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म obtain their nutrients in the presence of sunlight, या सिंपली कह सकते हैं लाइट। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स सेल, ट्रॉफिक मीन्स प्रिपेयरिंग। न्यूट्रिशन सेल्फ प्रिपेयरिंग न्यूट्रिशन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। या ये भी कह सकते हैं कि सेल्फ nutrition that take place in the presence of sunlight, जो सनलाइट की प्रेजेंस में न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, उसे हम लोग कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेल्फ न्यूट्रिशन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वैसा सेल्फ न्यूट्रिशन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है उसे हम लोग कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए समझिए, इसको नोट्स भी बनाते चलिएगा सो दैट दिक्कत ना हो। तो अभी हम बात किए थे
फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो इसमें हम कह सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसमें होता है, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ये पॉइंट है, ऑल ग्रीन प्लांट्स and some algae have photoautotropic न्यूट्रिशन। इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस यही से होता है, फोटोसिंथेसिस, या सीधा कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं an organism that can have photosynthesis, जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है, फोटोसिंथेसिस is known as photo autotropic न्यूट्रिशन। तो एक हो गया फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर। वे ऑर्गेनिज्म जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है क्या कहलाएगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का दूसरा टाइप होता है जिसे हम लोग कहते हैं केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका दूसरा टाइप है जिसे हम कहते हैं केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये भी एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप है। तो कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेकिंग प्लेस in the presence of a specific chemical substance are called chemoautotropic nutrition. Mode of autotropic nutrition taking place in the presence of specific chemical substances, a specific chemical substance is known as chemoautotropic न्यूट्रिशन। इसे हम लोग कहते हैं chemoautotropic न्यूट्रिशन। वह ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो स्पेसिफिक केमिकल की प्रेजेंस में होता है। अगर वो केमिकल नहीं होगा तो उस ऑर्गेनिज्म में वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं होगा, यानी वो न्यूट्रिशन कर ही नहीं पाएगा। इसे हम लोग कहेंगे केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पता है ना आपको, सिंपल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल कौन सा है, राइजोबियम। इसको कहते हैं बैक्टीरिया दैट obtain their nutrients by converting नाइट्रोजन टू नाइट्रेट, ठीक है। वे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट कर अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। केमो क्योंकि इसमें केमिकल सब्सटेंस बनता है, क्या बना, केमिकल रिएक्शन हुआ, नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ।
अगर केमिकल रिएक्शन हो गया। दूसरा हो गया आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया, a bacteria that obtain their nutrient by decomposing iron। ये इनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ये अपना न्यूट्रिशन आयरन को डिकम्पोज कर आयरन से ऑब्टेन करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं आयरन बैक्टीरिया। दूसरा और तीसरा है सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया, a bacteria that obtain their nutrition या that obtain their nutrient using sulfur। इसको हम लोग कहते हैं सल्फर बैक्टीरिया। तो ये बात हो गई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ये हम लोग अभी तक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात किए। हम लोग क्या समझे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट खुद बेसिक रॉ मटेरियल से प्राप्त करता है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग दो पार्ट में बांटे, फोटो ऑटोट्रॉपिक्स और केमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक में अगर ऑर्गेनिज्म लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है तो उसे हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और अगर वही किसी स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस की प्रेजेंस में अपना फोटो न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है तो उसको हम लोग कहेंगे केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत? चलिए आगे अब बात करेंगे हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? इसमें मेन हमको फोटोसिंथेसिस ही पढ़ना है, बट जान लीजिए चूंकि आपको 11th स्टैंडर्ड में या चूंकि हमारा उद्देश्य नीट की तैयारी कराना है, टॉप मेडिकल कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करानी है, इसीलिए बेटा अभी से लगना पड़ेगा। अगर यदि आपके दिमाग में है कि मैं अभी क्लास 9th में हूँ या क्लास 10th में हूँ तो काम नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ का सक्सेस रेट कमने का एक ये भी रीजन होता है कि बच्चे 10th तक तो बड़े मस्ती करते हैं, 11th में भी मस्ती करते हैं, और जब 12 पास करते हैं तो कहते हैं चलो यार अब डॉक्टर बनने का स्वप्न पाले। नहीं, अगर डॉक्टर बनना है तो तैयारी आपको बेस से ही शुरू करना पड़ेगा। 8-9 में ही सोचिए, तब आपकी सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन है। अदरवाइज बाई चांस कहिए। ऐसे अभी देखिए बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है ना, जैसे अभी नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रखा है, अब कब होगा पता नहीं। तो इसीलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जो भी बच्चे हैं अपना सीरियसली तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि नीट एग्ज़ाम होना है। इस सेशन में नहीं होगा, नेक्स्ट सेशन में हो सकता है, बट अभी तो प्रोपोज है। चलिए अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism obtain their nutrient by converting complex organic substance to simple organic substance, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं mode of nutrition in which organism obtain their nutrient from other living organism or with the help of autotrophs। mode of nutrition in which organism obtain their nutrients with the help of autotrophs। इसमें ऑर्गेनिज्म किसी न किसी ऑटोट्रॉप्स की मदद से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग 4 पार्ट में क्लासीफाई किए हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 4 पार्ट में क्लासीफाई किए हैं। टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पहला इसको हम लोग कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी आपको 2 तरह के होते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं। पहला टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन, टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है पार्शियल पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पार्शियल पैरासिटिक न्यूट्रिशन। टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं। फिर रूट टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन, टोटल रूट पैरासाइट, रूट पैरासिटिक, और टोटल स्टेम पैरासिटिक। पार्शियल पैरासिटिक 2 तरह का, पार्शियल रूट पैरासिटिक और पार्शियल स्टेम पैरासिटिक। अब यहाँ पर बच्चे कहेंगे आप कहाँ से फैक्ट्स, कहाँ से टॉपिक्स उठाकर लाते, इतना तो किसी बुक में नहीं पढ़ना है। तो वही आपकी बुक में पैरासिटिक न्यूट्रिशन तो है ना, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन आप पढ़ रहे हैं 8 क्लास से, 8 क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी है। तो 11th क्लास में क्या पढ़िएगा, वही चीज़। ये तो अच्छी बात है कि अभी तक यहाँ तक से नहीं गए हैं, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन तो करेंगे ना कि आपको यहाँ तक की जानकारी होनी चाहिए। है हालांकि कंसेप्ट कुछ नहीं, केवल नाम से लगता है। हाँ, आपने नाम नहीं सुना वो अलग बात है, लेकिन ये कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक मैं नहीं उठाया। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक्स है। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन तक आए थे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन की क्लासिफिकेशन नहीं आप लोग पढ़े थे, राइट। बट जो नहीं पढ़े वही तो आपको पढ़ना है ना। व्हेन विल यू जीनियस, आप जीनियस कब माने जाएंगे, जब कुछ आप ऐसा जाने जो अन्य बच्चे नहीं जानते। प्रश्न यही आता है कि आप हमारे चैनल को विजिट क्यों करें, आप हमसे क्यों पढ़ें। तो हमसे इसीलिए पढ़ें कि हम हर जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक में कुछ ऐसे भी पॉइंट्स, ऐसे भी फैक्ट्स देंगे जो आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। इट्स माय चैलेंज, दैट्स वाई आप पढ़िए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपको जितना ज़्यादा पढ़ाया जाए कम है, अधिक पढ़ाएंगे तो कम से कम तो याद रहेगा ना। अब पैरासिटिक में टोटल पैरासिटिक पढ़ लिए, पैरासिटिक पढ़ लिए, अब टोटल पैरासिटिक में टोटल रूट पैरासिटिक पढ़ लिए, टोटल स्टेम पैरासिटिक पढ़ लिए, तो एटलीस्ट पैरासिटिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिए हैं। देखिए ये भी कंसेप्ट है, तो पहले हम बात करेंगे टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन, टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन में मान लीजिए ये आपका प्लांट का एक स्टेम है, सॉरी ये पैरासिटिक प्लांट है, ये पैरासिटिक प्लांट है इसमें, ठीक है। ये पैरासिटिक हो गया, इसके ऊपर है। अब ये जो क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा, ये
ये आपका जाइलम है, जाइलम वेसल और फ्लोएम वेसल। जो टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है उसमें ऑर्गेनिज्म का हॉस्टोरियम, इसमें ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है इसको हम लोग कहते हैं हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम 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 न्यूट्रिएंट सकिंग पार्ट ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जिस पार्ट से न्यूट्रिएंट सक करता है उसको हॉस्टोरियम कहते हैं। और टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन में इसका जो हॉस्टोरियम होता है वो प्लांट के स्टीम के फ्लोएम और जाइलम तक पहुंच गया होता है। वो डायरेक्ट फ्लोएम और जाइलम से ही न्यूट्रिएंट सक कर लेता है, या कहिए डायरेक्ट वो फ्लोएम और जाइलम से अपने रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट ले लेता है, जिसके कारण प्लांट के अदर पार्ट्स को न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो कहते हैं पैरासिटिक प्लांट, टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन में पैरासिटिक प्लांट which is stem having a small scale leaves, इसमें छोटे छोटे पत्तियां होती है। क्यों स्मॉल स्केल लीव्स? हालांकि ये फॉल्स लीव्स होती हैं, ये ट्रू लीव्स नहीं होती है। पैरासाइट डेवलप्स हॉस्टोरियम और जिसे हम लोग कह सकते हैं स्मॉल एडवेंटियस सकिंग रूट्स। ये स्मॉल एडवेंशियस सकिंग रूट डेवलप कर लेता है। दैट एंटर होस्ट प्लांट forming contact with जाइलम और फ्लोएम। ये हम टोटल स्टेम पैरासिटिक एनिमल की बात की है, टोटल स्टेम पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब कह सकते हैं अ पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिपेंड ऑन न्यूट्रिशन फॉर अदर प्लांट इज कॉल्ड टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसका डेफिनेशन मैं यहाँ लिखा हूँ टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। मोड ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन in which organism suck nutrients directly from other plant। इसको हम लोग कहेंगे टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन। वह न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे प्लांट से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट सक करेगा, इसको हम लोग कह देंगे टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन इसको कह देंगे हम लोग टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दो तरह का हो गया, टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन और टोटल रूट पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? वह पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जैसे देखिए ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, ये प्लांट का स्टेम है, ये प्लांट का स्टेम है, ये आपका स्टेम हो गया। और ये क्या है? आपका पैरासाइट है, ये पैरासाइट है आपका।
ये पैरासाइट है, पैरासिटिक प्लांट। और ये जो है आपका होस्ट स्टेम है, ये होस्ट स्टेम है, ये होस्ट स्टेम है ये। तो ये क्या करेगा, ये होस्ट स्टेम में ये हिस्टोरिया डेवलप करेगा, है ना, ये एडवेंसियस रूट या हॉस्टेरियम डेवलप करेगा। और ये हॉस्टोरियम या कहीं एडवेंसियस रूट, ये हॉस्टोरियम डायरेक्ट कहाँ एंटर कर जाएगा, प्लांट के जाइलम और फ्लोएम तक जाएगा और वहां से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये डायरेक्ट न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्ब करेगा, और किसी की आवश्यकता डायरेक्ट न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्ब करेगा और अपनी लाइफ सस्टेन करता रहेगा ये, यानी उसी पर ये जीवित रहेगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कैस्कुटा, इसको हम लोग अमरलता भी कहते हैं। कैस्कुटा इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये क्या करता है, डायरेक्ट उसी से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है। ठीक है, तो पहला हो गया टोटल स्टेम पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पार्शियल स्टेम पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग अब बात करेंगे पार्शियल स्टेम पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा टाइप हो गया पार्शियल स्टेम पैरासिटिक न्यूट्रिशन। Mode of parasitic nutrition in which plant absorb in which plant depend on other plant for water and mineral। इसको कह देंगे टोटल स्टेम पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अदर प्लांट पर ये क्या करेंगे, स्टेम से उनके वाटर और मिनरल को सक कर लेंगे। इसको हम लोग कह देंगे पार्शियल स्टेम पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन विच parasitic plant depend on host plant for water, mineral and other nutrients, whereas they have all chlorophyll to complete the process of photosynthesis। ठीक है, देखिए जहां टोटल पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या था, पैरासिटिक स्टेम न्यूट्रिशन में वो उसके स्टेम से अटैच है, जहां से अटैच रहेगा उसी पर आधारित नाम हो गया। ये अगर प्लांट के स्टेम से अटैच्ड है और डायरेक्ट पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट ले रहा है, यानी जो ग्लूकोज तैयार कर रहा है वो ले रहा है, तो वो जनरली आपको फ्लोएम से अटैच रहेगा। ठीक है, तो वहां से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट सक कर लिया तो हो गया टोटल पैरासिटिक, स्टेम पैरासिटिक। अब अगर ये जाइलम से वाटर, मिनरल और अदर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कर लेता है और इसके पास अपना खुद क्लोरोफिल है, तो ये अपना फूड खुद बना लेता है, तो इसे हम लोग कह देंगे पार्शियल स्टेम पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर? एग्जाम्पल सैंथेलम एल्बम, और दूसरा इसका एग्जाम्पल है मिसलटो, विस्कम एल्बम या मिसलटो। ये हो गया किसका, पार्शियल स्टेम पैरासिटिक एनिमल। तभी हम बात किए थे टोटल स्टेम पैरासिटिक एनिमल और पार्शियल स्टेम पैरासिटिक एनिमल की। अब बात करते हैं टोटल रूट पैरासिटिक न्यूट्रिशन।
total root parasitic nutrition. Mode of parasitic nutrition in which mode of parasitic nutrition in which that depend on other plant completely, as they have hausteria that use to suck nutrient from root of the other plant. वैसा पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें हॉस्टेरिया होता है और ये रूट के अंदर होता है। अब हॉस्टेरिया अगर स्टेम में हो गया तो स्टेम पैरासिटिक हो गया, अगर हॉस्टेरिया रूट में है तो रूट पैरासिटिक हो गया। तो इसमें रूट में हॉस्टेरिया होता है जिसके कारण वो रूट से ही न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको हम कहते हैं टोटल रूट पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन in which organism have haustoria in root to absorb or suck nutrient from the root of other plant। ये दूसरे प्लांट के रूट से न्यूट्रिएंट अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसको हम लोग कहेंगे टोटल रूट पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब ये देखिए, मान लीजिए ये एक कोई प्लांट है ना, मान लीजिए ये प्लांट है और प्लांट का ये रूट है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो प्लांट है आपको टोटल रूट पैरासिटिक एनिमल ये किसी एक रूट पर सिचुएट हो जाएगा और यहाँ से इसका एक्सटेंशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये आ गया। ये यहाँ से आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल एजेनेसिया, यानी ये क्या हो रहा है, रूट से ये जो प्लांट जो न्यूट्रिएंट बना रहा है, रूट में जो इसका न्यूट्रिएंट आ रहा है ये वहाँ से डायरेक्ट, चूँकि प्लांट ऐसा है ना कि वाटर मिनरल तो एब्जॉर्ब करेगा जाइलम से, लेकिन फ्लोएम से उसमें रूट में भी न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होगा, तभी तो रूट वो जीवित रहेगा ना, रूट को भी न्यूट्रिएंट चाहिए होगा। ये उसके उस न्यूट्रिएंट के डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे इसका एग्जांपल है एजेनेसिया, एजेनेसिया या कहिए लैथेरिया, एजेनेसिया, लैथेरिया या सेप्रिया, सिस्टेंचे एंड सेफ्रिया। ये जो प्लांट्स हैं ये क्या है, टोटल रूट पैरासिटिक न्यूट्रिएंट प्लांट है, यानी ये अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर प्लांट के रूट पर कंप्लीटली डिपेंड करता है। अब दूसरा बात करेंगे पार्शियल रूट पैरासिटिक न्यूट्रिशन। Partial root parasitic nutrition. Parasitic nutrition in which organism depends on absorption of water and mineral for other plants। यानी कह रहा है क्या कि parasite that derive part of nutrient from
the host plant. Parasitic nutrition in which plant obtain a part of nutrients from other plants. They have chlorophyll to complete the process of photosynthesis. जैसे इसका एग्जांपल है सैंडलवुड। चंदन का पेड़ पार्शियल रूट पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस saprophytic nutrition, symbiotic nutrition and other mode of nutrition. So keep on watching and subscribe my channel, share with your friends. Thanks for watching.